बात आती है कि कैवर्नस साइनस के फायदे क्या हैं। तो फायदा इसका ये है कि एक तरह का पूल ऑफ ब्लड है विद इन द क्रेनियम। You know, the veins inside the cranium have a sluggish flow. Actually veins तो cerebral level पे होते हैं, but dural level पे there are all these sinuses, और sinuses में blood sluggish flow करता है। तो इस वजह से इस वेनस ब्लड को प्रोपेल करने के लिए एक मोटर चाहिए। अब वो मोटर विद इन द क्रेनियम हो या आउटसाइड द क्रेनियम हो। विद इन द क्रेनियम आई टेल यू कि कैवर्नस साइनस में जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का जो कोर्स है वो ये हेल्प करता है वेनस ब्लड को रिगर्जिटेट करने के लिए, सो दैट इट प्रोपेल्स आउट। दूसरा होता है आउटसाइड द क्रेनियम, वो होता है टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस इन एंड अराउंड द लिटिल टेरिगॉइड मसल। यू नो इट लिटिल टेरिगॉइड कॉन्ट्रैक्ट करती है, दैट हेल्प्स इन ओपनिंग ऑफ द जॉ, ओपनिंग ऑफ द माउथ, और यॉर्निंग होती है, राइट। तो वो इसी वजह से होती है ताकि वेनस ब्लड जो पुल आउट हो गया है टेरिगॉइड वेनस प्लेक्सस में वो स्क्वीज आउट होकर के फर्दर डाउन डिसेंड करेगा, यानी कि उसकी सर्कुलेशन, उसका कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। सो बोथ ऑफ दीज मैकेनिज्म विल हेल्प इन प्रोपल्शन ऑफ द वेनस ब्लड फ्रॉम द ड्यूरल वेनस साइनसेस। तो अब बात करते हैं जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का सिग्मॉइड कोर्स है विद इन द कैवर्नस साइनस, उसके बारे में। तो वो सिग्मॉइड कोर्स क्यों है, उससे कैवर्नस साइनस को क्या फायदा है, और कैवर्नस साइनस से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को क्या फायदा है। तो देखो भाई क्या होता है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कॉमन कैरोटिड की ब्रांच है, और कॉमन कैरोटिड किसकी ब्रांच है, या तो आर्च ऑफ ऑर्टा की ब्रांच है या ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की ब्रांच है। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पंप हो रहा है ब्लड वो सीधे यहां तक आ रहा है। अब याद रखना कि आर्टीरियल ब्लड और वेनस ब्लड में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। आर्टीरियल ब्लड इज वार्मर देन द वेनस ब्लड, और ब्रेन टिश्यूज यानी नर्वस टिश्यू को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही ब्लड चाहिए होता है। यू कैन नॉट सप्लाई अ वेरी वार्म ब्लड रीचिंग टू द नर्वस सिस्टम फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस टॉर्चुअस कोर्स ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी यानी कि सिग्मॉइड कोर्स से एडवांटेज ये मिलता है कि आर्टीरियल ब्लड इसमें घूम फिर के सिग्मॉइड कोर्स में जब जाएगा तो उसको ज्यादा समय लेना पड़ेगा, एंड ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ ब्लड विद इन द इंटरनल कैरोटिड it will be cooled down by the peripheral venous blood in the cavernous sinus। तो ये एडवांटेज कैवर्नस साइनस ने इंटरनल कैरोटिड को दिया, और इंटरनल कैरोटिड ने कैवर्नस साइनस को क्या सपोर्ट किया, वो ये कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में पल्सेशंस होते हैं, अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग पल्सेशंस होते हैं। वैसे भी यहाँ पे कोई सॉफ्ट टिश्यू या हार्ड टिश्यू या फर्म टिश्यू सराउंडिंग में तो है नहीं, इट इज़ इन द पूल ऑफ वेनस ब्लड। तो यहाँ पे पल्सेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे इंटरनल कैरोटिड के, और उसकी वजह से जो स्लगिश ब्लड है कैवर्नस साइनस में वो रिगर्जिटेट होगा, हरकत में आएगा और सर्कुलेशन में आगे बढ़ेगा, ठीक। सो पल्सेशंस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हेल्प्स इन प्रोपल्शन ऑफ वेनस ब्लड प्रेजेंट इन द कैवर्नस साइनस। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं इंटरनल कैरोटिड और कैवर्नस साइनस। फर्दरमोर द स्पीड ऑफ ब्लड भी कम हो जाता है सिग्मॉइड कोर्स की वजह से, ठीक है। जैसे बताया था कार्डियक आउटपुट लेफ्ट वेंट्रिकल से हो रहा है और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, यू नो, असेंडिंग ऑर्टा, आर्च ऑफ ऑर्टा, कॉमन कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड, तो प्रेशर बहुत होता है। एंड यू नो द वॉल्स ऑफ दीज लार्ज वेसल्स, असेंडिंग ऑर्टा, आर्च ऑफ ऑर्टा, कॉमन कैरोटिड, इसमें क्या होता है, इलास्टिसिटी बहुत होती है, एंड ऊपर आते आते ये मस्कुलर आर्टरी बन जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड है आर्टीरियल ब्लड दैट इज अंडर ग्रेट प्रेशर, और वैसे भी ये हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में और बढ़ जाता है। और यू नो इंटरनल कैरोटिड की ही एक ब्रांच है ऑफ्थैल्मिक आर्टरी जो कि सीधे ब्लड रेटिना में पहुंचाती है। तो ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर इन द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कुछ हद तक कम किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स सिग्मॉइड कोर्स।